Greeting dear students. I hope all of you are fit and fine and following the government instruction regarding the corona crisis. So today we will start the new chapter number 3, atoms and molecules. What is the meaning of atom? What is the meaning of molecule? How they combine with each other to form compounds. So before starting in detail about this chapter, first we will discuss about the basic introduction of this chapter. During the basic introduction, we will discuss about what is atom, what is molecule, how they combine with each other, what are the chemical formula, what are the different rules they follow while combining with each other. So before starting in detail, first you should know about the basics of first two chapters. First chapter was matter, second chapter was whether the matter is pure or impure. All of you are aware the meaning of matter कि matter हम किसको बुलाएंगे कि which occupies कि matter हम जिसको बुलाते हैं matter generally fulfill two conditions. It should have mass and it should occupy some amount of space और वॉल्यूम कि मैटर हम किसको बुलाएंगे जिसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और दूसरा वो क्या करता हो, कुछ वॉल्यूम को या स्पेस को वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो. फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मैटर कि मैटर ये मार्कर जो है इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा और ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. एज यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द शेप ऑफ दिस मार्कर विच इज सिलेंड्रिकल. तो ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है. सो इट इज फुलफिलिंग बोथ द कंडीशन. इट हैव मास and it is occupying space. In the first chapter we discussed matter is composition. The meaning of composition is कि matter जो है वो हमारा किस चीज का बना हुआ है. So in that we generally discuss the matter is made up of particle and the smallest particle of matter is called atom. So in your NCERT book, if you read the first page carefully, this side, you will find the history of हाउ दिस एटम टर्म्स कम कि एटम वाली जो नाम है वो कहाँ से आया. तो देयर वर नंबर ऑफ फिलोसफर ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम्स दैट डिवाइज द टर्म एटम. द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ टर्म एटम इज समथिंग दैट इज इनडिविजिबल कि जिसको हम आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं. मीन कि अगर मैं इस मार्कर को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता रहूंगा, आई विल रीच ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फर्दर ब्रेक इट. इसको हम इतना तोड़ते जाएंगे कि हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे क्या होगा, वो फर्दर जो डिवीजन है सब्सटेंस की या मैटर की, इट विल नॉट बी पॉसिबल. दैट लास्ट स्टेज इज कॉल्ड इनडिविजिबल स्टेज एंड पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली कॉल्ड एटम. फॉर अस इट इज डिफिकल्ट टू रीच दैट स्टेज कि हम तोड़ते जाएं. एक स्टेज ऐसा आएगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि हमको दिखना बंद हो जाएगा. स्टिल इट कंटेन द मिलियंस ऑफ एटम. कितना छोटा होने के बाद में उसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं. कितने होते हैं दैट वी विल डिस्कस एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो व्हाट इज मैटर? ऑल ऑफ यू आर अवेयर मीन्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. नेक्स्ट थिंग इज मैटर कंपोजिशन की वो बना किस चीज का होता है. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एटम्स. एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एटम इज indivisible. In Hindi, what we call atom, परमाणु. आपने सुना होगा, मूवी भी आई थी एक परमाणु. So the meaning of word परमाणु, in English we call it atom. In Hindi we call the atom परमाणु. So I hope the meaning of term atom is clear to everyone. Up to now, if someone asks you what is the meaning of atom or how you can define the atom, up to this point of time, means atom is the smallest particle of matter which cannot be further divided into smaller particle. So that you can write under the definition after discussing this point. कि मतलब कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बट नाउ दिस डेफिनेशन इज ऑब्सोलेट. व्हाई? दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द डिटेल डिस्कशन ऑफ एटम. ये डेफिनेशन अब पुरानी हो चुकी है, अब हम जनरली यूज नहीं करते हैं. So that we will discuss in the later topics when we discuss the atom topic in detail. So next is the what are the examples of atom. So during the second chapter, whether the matter is pure or impure, we discuss a topic called element. And during that topic we discuss कि element क्या होता है, which is made up of same type of atoms. So examples of atoms, you can write metal,
non-metal, metalloid. For example, metals atom, examples of metal: Fe, capital F, small e, which is the example of iron. Next is Cu, copper. Next is lead. Next is silver. Next is gold. So I have written few of the symbols rather than writing the names in the word form. So I hope these symbols are clear to everyone. Iron, copper, lead, silver, gold. So all the elements which exist in nature have been assigned certain symbols. So by using them again and again, you will be able to learn this particular symbol. The most simplest example that you already know of the compound is water. Water is H2O. H is the symbol for hydrogen. O is the symbol for oxygen. Similarly, in our atmosphere, a gas is present, N2, which is called nitrogen, and the symbol of nitrogen is N. So most common element symbol you have been already aware कि the maximum जो एलिमेंट जिनके बारे में हम बार बार डिस्कस करने वाले हैं उनके सिंबल्स के बारे में आप बार बार पढ़ चुके हो. But we will also discuss in detail, at least for the first 20 or 30 elements, what are the symbols of different elements. So next is examples that we were discussing. Examples of atom: metal, non-metal, metalloid. So iron, copper, lead, silver, gold. For non-metal, you can write carbon, sulfur, phosphorus. For metalloid, you can write arsenic, germanium, silicon. And be careful, एक एलिमेंट का एक ही सिंबल है. वो ये नहीं होगा कि अगर मैं S लिख रहा हूं तो वो सिलिकॉन का भी सिंबल है. इफ आई एम ओनली राइटिंग S, तो इट इज स्पेसिफिकली असाइन टू सल्फर. ऐसा नहीं होगा कि किसी और एलिमेंट का सिंबल भी S होगा. एज यू कैन सी हियर, आई हैव रिटन Si, विच इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन का सिंबल है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये S है तो मीन इट इज सल्फर. सिलिकॉन में मैंने दूसरा लेटर भी लिया है, Si, सिलिकॉन. तो हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल होगा, वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा. सो डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस. सो examples of atom is metal, non-metal, metalloid. What are the atom? What are the proper definition that we will discuss during the atom topic. So I hope this atom word is clear to everyone कि meaning of atom is कि कोई भी मैटर है, कोई भी पार्ट सब्सटेंस है, कोई भी पार्टिकल है, वो किस चीज का बना होगा? एटम का बना होगा. और जनरली एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस. So we have already discussed the examples. You can write as many as examples of different atoms of element: iron, copper, silver, carbon, sulfur, phosphorus. So there are number of atoms of element that exist in nature, and we also are able to synthesize the artificial atom. कि हमने क्या किया? तो हम artificial atom भी बना चुके हैं labs के अंदर. So there are number of elements that exist in nature, and few of the atoms or element have been synthesized in the laboratory. So this is the general description for the term called atom. Second is the molecule. What is molecule? Molecule is generally formed by the combination of atoms. कि molecule word हम generally किसके लिए use करते हैं? जो किस चीज से बने होते हैं? generally atoms के combination से बने होते हैं. They can either be atom of same element. For example, the most common gas in the atmosphere which is essential for life processes. लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमको जीने के लिए क्या चाहिए? What we inhale the gas oxygen. So what I have written, the symbol for oxygen is O, but I have written O2, means oxygen cannot exist in single atom form. So that is why it exists in two atoms combined together to form the oxygen gas और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. कि दो एटम ऑक्सीजन के आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं मिलके? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल. सो दिस इज जनरल मीनिंग फॉर मॉलिक्यूल. व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन दैट वी विल डिस्कस लेटर. कि मॉलिक्यूल इज जनरली फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सो रादर देन राइटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. Next is the examples of molecule. So I have already written one example in which
मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। कि ऑक्सीजन जो मैं लिख रहा हूँ वो किस चीज से बना है, दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। सिमिलरली नाइट्रोजन, सिमिलरली क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, एटम से तो बने हुए हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का वो दो एटम से बना। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ नाइट्रोजन। So similarly the example chlorine, fluorine. So this is the example of molecule जिसमें क्या है, एटम जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम। For example, if I write water, water is also a molecule. Why? It is because it is formed by the combination of atom. कौन से एटम कंबाइन किए हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सेम ही एटम का बना होगा। इट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। की दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर मॉलिक्यूल। दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द डिटेल डिस्कशन। So in this chapter, chapter number 3, atoms and molecules. So what we will discuss in detail. What is atom? Brief, it is already discussed. What is molecule? कि atom क्या होता है और atom का mass कितना होता है, उसको हम generally क्या बोला देते हैं, atomic mass. What is molecule? How they are formed? What are the different types of molecule? What is the atomicity of molecule? That we will discuss during the topic molecules, and we will also discuss the mass of molecule, which is called molecular mass. Next is, what is this? Water. Water is formed by combination of hydrogen and oxygen. From whatever the source you collect the water, किसी भी source से आप पानी को collect करो, river, lake, canal, whatever the source, underground water, the tap water, अब किसी भी सोर्स से वाटर को लो, हर बार आपका जो वाटर होगा उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O। वन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हर बार वो इसी सेम में मिलेगा। तो व्हाई, हाउ द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस टॉपिक, व्हिच इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। की एटम कैसे कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन करते हैं और नई चीज बनती है। सो इन दिस we will discuss two laws, law of conservation of mass and law of definite proportion. So दो law पढ़ेंगे इसके अंदर कि conservation of mass, law of conservation of mass, and the second one is law of fixed proportion. Next is the symbols of element or atom we will discuss। कि symbols के अंदर हम discuss करेंगे। few we have already discussed कि iron का symbol क्या है, Fe, copper का symbol क्या है, Cu, lead का symbol क्या है, Pb। that we will also discuss the symbols of element and or we can also say atom. Next is how we can write the formula. So there are certain rules that you have to follow while writing the formula. If I am saying write the formula for sodium bicarbonate, I am writing here if I am writing the name sodium bicarbonate, so how you can write the formula if the name is given in the word form? So for this you have to learn certain symbol of certain ion. Sodium ion Na plus, bicarbonate ion HCO3 minus। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, that you have to write beneath the particular symbol। कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम पहले वर्ड देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम आयन का सिंबल क्या होता है, Na प्लस, बाइकार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 माइनस। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, कितना चार्ज है, +1 -1, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई NaHCO3 and be careful while writing the symbols. Na stands for sodium, H stands for hydrogen, C stands for carbon and O stands for oxygen. In one molecule of sodium bicarbonate, how many sodium atom? 1. How many hydrogen atom? 1. How many carbon atom? 1. How many oxygen atom? 3. It is written alongside the oxygen. So how we can write this chemical formula, that we will also discuss. And the important topic of this chapter is the last one, which is called mole concept. This is the specific unit for the amount of substance. The mole concept हम कहाँ पढ़ेंगे? It is specifically
फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कौन सा सब्सटेंस जो हमको दिखाई नहीं देता है, और क्या चीज नहीं दिखाई देती है, वी आर अनेबल टू आइदर सी दी एटम और मॉलिक्यूल, कि हम एटम और मॉलिक्यूल इतनी छोटी चीजें होती हैं कि हमको दिखाई नहीं देंगे, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं तब हमको दिखाई देने लग जाते हैं. सो टू स्पेसिफिकली डिजाइन ए यूनिट फॉर these atoms and molecules, a new concept was designed or new unit is assigned for the atoms and molecule, कि कितने atoms हैं कितने molecule हैं, तो उनके लिए एक specific unit डिजाइन की हुई है, that is called mole, that we will discuss during the mole concept. So I hope this introduction topic is clear to everyone, कि what is atom, what is molecule, and the atom combine with each other to form molecule, and those atoms can be either same atoms or can be different atoms of different elements. कि how they will combine, they will follow the certain rules and laws of chemical combinations. Next, what are the different symbols and how to write the chemical formula. So this is just the basic introduction of the chapter. If you want to write, you can write, but there is nothing you have to write in detail about these topics, because we will discuss them one by one. From the next module onwards, you can write in your pair notebook. This module is only for the understanding of this concept, atoms and molecules. So I hope all the basics or introduction of this chapter is clear to everyone. If you still have any doubt, you can write under the comment section. So thank you, students.